ایک बंदे को टारगेट करने के लिए पूरे मुल्क की मशीनरी, राना सनाउल्लाह से लेके हमजे तक की और ये शहबाज शरीफ से लेके इनके वज़ीरों को मशीरों तक एक ही बंदे को लगे हुए हैं कि इससे कोई ऐसा अल्फाज ले आएँ फिर इनको बकवास करने की जो है ना वो एक प्लेटफार्म मिल जाए। आप क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बारे में, जो आज का फैसला आया, जिस्मानी रिमांड जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, उस फैसले क्या कहेंगे आप? मुअत्तल नहीं किया गया, उन्होंने ये फ़ैसला जो है ये मंडे तक मौखर रखा है। उस वक्त तक डायरेक्शन दी है कि इनका इलाज करवाया जाए प्रॉपर। कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनकी सेहत अच्छी नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि पुलिस के हवाले किया जाए, तो इसका जो है ना वो इलाज के लिए 2 दिन के लिए रखा गया। उसके बाद 2 पिटीशंस पेंडिंग हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हैं, उसमें भी इस्तदा की गई थी, जो कल एप्लीकेशन थी उसमें भी और जो आज थी उसमें भी, फॉर द सस्पेंशन ऑफ आर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज, जो कि इलीगल है, तो वो भी उन्होंने मंडे के लिए डिसीजन के लिए साथ अटैच किए हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को ये जो है ना फैसला हो जाएगा। मंडे तक उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के लिए बुलाया गया है। आप ये देखें, मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे मेरे अभी साथियों ने ये कहा, इस मुल्क में कानून 2 तरह का है, जिस पे तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ कानून यकसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, शरीफों के लिए और है, आम शहरियों के लिए और है। नवाज़ शरीफ ने कहाँ तक फ़ौज को मिलाइन नहीं किया। मरीम ने खड़े हो के ये कह के नारा लगाया कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यहाँ तक के नारे लगाए। सनाउल्लाह क्या कहता रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, और इनके ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली के फ्लोर में क्या जो उन्होंने अरशाद फरमाए थे, तो वो आपके सामने हैं। इवन यहाँ तक आपकी बरादरी के हामिद मीर साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा था कि हम घुस तो नहीं सकते लेकिन हम आपको राज फाश करेंगे। तो देखें ये एक सिर्फ इसने तो कुछ भी नहीं कहा, ये असल मामला ये है कि इसका टारगेट उनका ये था इमरान खान, कि इसको पकड़ के कोई बयान ले लें इमरान खान के ख़िलाफ़। वो कामयाब नहीं हुए, वो दलेर निकला है, उस पे इतना शदीद तशद्दुद किया गया कि अगर वो कोई थोड़ा सा भी कमज़ोर दिल का बंदा होता तो अब आज ना होता। उसकी कमर आपने नहीं देखी, हमने कुछ देखी भी है, और उसने कोर्ट में खड़े होके ख़वातीन को पहले जब रिमांड रिफ्यूज़ किया था मैजिस्ट्रेट ने, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने उनकी कमर देखी थी, उन्होंने देखा था कि इस पर किस हद तक जो है ना वो तशद्दुद किया गया है, तो उन्होंने फिर वो रिमांड रिफ्यूज़ किया था, मेरिट पे किया था। रिमांड पहले भी नहीं बनता था, जैसे मेरे फाजल दोस्त ने कहा, रिमांड होता क्या है, फॉर दी रिकवरी ऑफ फॉर कलेक्शन ऑफ फर्दर कुछ चीज़ें जो आर्टिकल्स होते हैं। जब इसमें क्या था, इसमें तो टोटल FIR में ये है कि इसने मीडिया पे ये कहा है, तो क्या मीडिया के टेलीविज़न इन्होंने रिमांड के लिए आने थे या मीडिया चैनल के वो आके लाने थे उसके साथ? ये तो सरासर बदमाशी कर रहे हैं, बिल्कुल कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। एक बंदे को टारगेट करने के लिए पूरे मुल्क की मशीनरी, राना सनाउल्लाह से लेके हमजे तक की और ये शहबाज शरीफ से लेके इनके वज़ीरों को मशीरों तक एक ही बंदे को लगे हुए हैं कि इससे कोई ऐसा अल्फाज ले आएँ फिर इनको बकवास करने की जो है ना वो एक प्लेटफार्म मिल जाएगा। ये देखें, ये इसने ये कह दिया। और कैटेगोरिकली शहबाज गिल ने जिस दिन रिमांड के लिए पेश किया है, उन्होंने मैजिस्ट्रेट को कहा कि मुझे किसी के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली और मैंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया जो आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, या किसी तरह से भी मुल्क के सालमियत के या मफाद के ख़िलाफ़ आता हो। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं सबके। अब मामला ये है, क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर भी यही है, हम अदारों को एहतराम देते हैं, अदालती निज़ाम को एहतराम देते हैं। इसलिए अगर हमारी जगह पे ये लोग होते तो इन्होंने अदालतों के दरवाजे तोड़ देने थे। इनका रवैया क्या रहा है? हम कहते हैं नहीं, अदालतों से अगर गलत भी होगा फैसला तो इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, आप यहाँ के हालात देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल को यहाँ अभी तक नहीं लेके आया गया, पुलिस देख रहे हैं, लेडी पुलिस, और यहाँ किस तादाद में पुलिस है, अंदर हॉस्पिटल के अंदर तक, उनके रूम के अंदर तक पुलिस है। क्या आपको ये हॉस्पिटल का निज़ाम नज़र आ रहा है कि एक अस्पताल है? सर, ये हॉस्पिटल नहीं, ये तो पुलिस का कोई ख़ास किला नज़र आ रहा है इस वक्त। जो मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे वो देख के माहौल क्या, मरीज़ होता है
बेहतरीन माहौल के लिए। मरीज़, आम मरीज़ भी यहाँ आएगा तो पुलिस देखेगा तो टेरिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं किसी थाने में आया हूँ, मैं किसी किले में आ गया हूँ पुलिस के, या मैं किसी छोनी में आ गया हूँ। ये देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सरासर जुल्म है और ये रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल है। आज देखें उसकी ऑक्सीजन उतारी है ये पुलिस के जो पेड इनके बदमाश, इन्होंने अपने बदमाश गुंडे गुल्लू बट हर जगह पे भर्ती किए हुए हैं। वो अब गुल्लू बट जो है ना वो स्पेसिफिकली इस शहबाज गिल के लिए जो है ना वो डिप्यूट किए गए हैं, चुन चुन के लाए गए हैं। और वो देखें एक मरीज़ का ऑक्सीजन मास्क, ये क्रिमिनल है एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट है। उसको मारने का, ये देखें ना, एक मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको आप ऑक्सीजन, उसको मारने के, ये अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर ऑफ द जो है ना वो एक्यूज़ है। वो इस वक्त बीमार है, बीमार को जो इलाज का वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये स्टेट क्या है, ये तो बदमाशों और गुंडों का एक ग्रुप। कहाँ से आए हैं? मैं इधर वेस्ट से आया हूँ इस्लामाबाद से ही आए हैं? जी, पिंडी से। पिंडी से? अच्छा, पिंडी से आप आए हैं यहाँ पे, क्या वजह आने की? और बच्चे को भी साथ ले आए हैं आप? सर वजह अभी भी आप लोगों को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि क्या वजह है, क्यों आए हैं हम यहाँ पे। जी, इसके लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं। ये मेरा छोटा भाई है, इसके लिए आए हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए आए हैं। आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि खुदारा अल्लाह रसूल का वास्ता है कि आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। और यार क्या, किस चीज़ की आप लोगों को कमी है? आप लोगों के दोज़ख नहीं भर रहे यार, अभी भी आप लोगों के अंदर हवस है पैसे की, इब्तिदार की, हर चीज़ की आप लोगों के अंदर हवस है। मुझे इस कौम से मेरा आज गिला है, यकीन करें मेरा दिल रोता है, मेरा इस कौम के साथ गिला है कि इस कौम को इमरान खान जैसा लीडर मिला है, लेकिन ये जो कौम है ना, ये तुर्की जैसी कौम नहीं है। हम टैंकों पे, हम बुज़दिल कौम है। अगर कहें ना कोई हम के दलेर हैं तो हम दलेर नहीं हैं। दलेरी, जो कौमें आज़ाद होती हैं वो दलेरी से आज़ाद होती हैं, ठीक है। हर बंदे को पेट्रोल जब महंगा हो जाए तो लाइन लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यार पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके खिलाफ बाहर निकलो। जुल्म को हम खुद कबूल करते हैं ना, फिर जालिम जुल्म करता है और फिर आप लोग चीखे मारते हैं। चीखे तो निकलेंगी, निकालने वाले तो निकालेंगे चीखे। आप क्यों नहीं जिहाद करते इसके खिलाफ? आप क्यों नहीं इसके खिलाफ जिहाद करते? लेकिन नहीं, इसके लिए दलेरी चाहिए। जी, लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि यार पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके खिलाफ बाहर निकलो। जुल्म को हम खुद कबूल करते हैं ना, फिर जालिम जुल्म करता है और फिर आप लोग चीखे मारते हैं। चीखे तो निकलेंगी, निकालने वाले तो निकालेंगे चीखे। आप क्यों नहीं जिहाद करते इसके खिलाफ? आप क्यों नहीं इसके खिलाफ जिहाद करते? लेकिन नहीं, इसके लिए दलेरी चाहिए। जी।